नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के आज के अंक में। आज हम आपको लेकर आए हैं तरंग मेले में, जो कि नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित किया गया है। जी हाँ, इसमें मध्य प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों के सामूहिकता का जश्न मनाने एवं उनके कार्यों व अनुभवों को साझा करने के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के लगभग 40 से ज़्यादा किसान यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने पूर्णतः जैविक एवं प्राकृतिक विधि से जो है अपने उत्पाद तैयार किए हैं। इनके उत्पादों में आपको मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, सावा और वनोपज से प्राप्त प्रसंस्कृत जितने भी इनके उत्पाद हैं, जैसे शहद है, अचार है और भी बहुत सारे पापड़ या अन्य उत्पाद हैं, आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर आइए। यह 3 दिवसीय मेला 5 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में आयोजित किया गया है। तो आप कृपया आइए और यहाँ पर आकर आप बिक्री के लिए जो भी उत्पाद यहाँ लगाए गए हैं उन्हें खरीद कर हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित कीजिए। तो चलिए हम भी देखते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर उत्पाद आए हुए हैं। नमस्कार, हम आए हैं तरंग मेले में और यहाँ पर किसानों द्वारा जो भी उत्पाद लगाए गए हैं उनकी जानकारी हम लेने आए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? मैडम, हमारा CBBO है किसान एग्रो के नाम से, जो SFAC से प्रमोटेड है। मैं भोपाल से हूँ, आप बुढ़हार से कंपनी के CEO हैं। जी, मेरा नाम मिथिलेश यादव है। जी, हमारा FPO है बुढ़हार क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड शहडोल में, जिसके तरफ से हम ये प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, जो हमारे स्वयं FPO के द्वारा निर्मित किए गए प्रोडक्ट्स हैं, जिनका हमारे CBBO की तरफ से मैं प्रमोट किया। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए, तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत आपने किस तरह से की और आपने यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो लाए हैं? मैडम, ये शुरुआत जो है वो इसका श्रेय तो पूरा SFAC को जाता है। SFAC ने काफ़ी रिगरसली फील्ड में काम किया और हम जैसे कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक मौका दिया छोटे किसानों को एक मार्केट दिलवाने का। तो ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि ये दाल है, सोया बड़ी है, बेसिकली ये जो दालें बनाई गई हैं वो हैंडमेड है। हाँ, तो बहुत मेहनत लगती है। छोटी छोटी यूनिट हमने वहाँ लगाई हुई है। अक्रॉस शहडोल में देखेंगे तो हमारी 5 यूनिट लगी हैं। उसका हमने फंडिंग करवाया AU बैंक से, 5-5 लाख रुपए के लोन से यूनिट इस्टेब्लिश किए हैं। तो जो भी उनको चला रहा है यूनिट को, वो भी किसान हैं, बेचने वाले किसान हैं, प्रॉफिट जा रहा है वो भी किसानों का जा रहा है। तो ये एकदम लघु और सीमांत किसानों का कार्य है। और उसमें जो हमारी 112 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, वो हाथों से बना के साफ़ करके इसको पैक करती हैं। तो अभी आपने कौन कौन से प्रोडक्ट हैं थोड़ा उनके बारे में बताइए। एक सोया बड़ी है, इसमें हमने सोया का आटा खरीदा हुआ है। उसके बाद ये बड़ी बनाई है। दाल, चूँकि वहाँ चने का काफ़ी अच्छा काम है, चने बहुत अच्छी क्रॉप होती है चने की, तो हमारा चना दाल है। तो ये सारे सर मतलब ऑर्गेनिक मेथड से बने हैं, सारे जैविक विधि से? ऑर्गेनिक तो नहीं बोलेंगे, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एरिया है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है। मतलब वहाँ पेस्टिसाइड और केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता। तो इसके बारे में मतलब बताइए कि इसके कौन कौन से मतलब प्रसंस्कृत जो है प्रोडक्ट बनते हैं? दालों का जो हम चने दाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है चने दाल के की एक जो चनाई है वही बहुत हेल्दी है। ये उसके बाद जब हम उसको पीसते हैं, इसको ये तो दाल है तो पीसते हैं, तो बेसन जो हमारे इंडियन कल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली जो पकौड़े बनाए जाते हैं बेसन के बनाए जाते हैं। आप यदि ये कोई खाएगा ना, एक्चुअली बेसिकली जो बाज़ार से लेके आते हैं पॉलिश दाल लेके आते हैं, पर हमने जो बनाया वो हैंडमेड है। तो इसके जो बेसन है वो एक्सट्रीम लेवल का, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो हमें डिफरेंस खाने के बाद हमें डिफरेंस ही समझ में आ जाएगा कि जो हम बाज़ार से और चना लेके आते हैं, दाल लेके आते हैं, या हम क्या बोलते हैं इसको, आटा लेके आते हैं उसका बेसन, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर आएगा। मतलब स्वाद टेस्ट में अंतर है? बहुत अंतर है मैडम, बहुत अंतर। हेल्थ की तो वो जब न्यूट्रिशन मिलेगा वो अलग चीज़ है, इमीडिएटली आप इफेक्ट क्या जीभ से आएगा तो पता चल जाएगा कि टेस्ट में कितना अंतर है। जी, हम दूसरे स्टॉल पे आए हैं, चलिए जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम बेरेसिया से आए हैं, भोपाल ज़िले से हैं हम। आपने कौन कौन से प्रोडक्ट लेकर आए? जी, हमारे पास हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, आटा है, दाल है, बेसन है। तो अन्य प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलते हैं उनसे किस तरह से मतलब डिफरेंट है? ये इस तरह से डिफरेंट है मैम कि जैसे आप मार्केट से अगर मिर्ची लेते हो तो उसमें कलर का प्रयोग होता है, हल्दी लेते हो तो उसमें कुछ रासायनिक प्रयोग का होता है, मिर्च लेते हो तो उसमें भी कलर का प्रयोग होता है। और आप ये बताइए कि हम दाल मार्केट में मिल रही है 80 रुपये 90 रुपये किलो और बेसन मिल रहा है 70 रुपये किलो, तो वो कहाँ तक शुद्ध होगा? हम ये करते हैं डायरेक्ट किसान से लेते हैं, किसान के खेत से लेकर उसको हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है,
हम लाते हैं उसको साफ़ करवा के उसको चक्की में पीस के हमारे खुद की पैकिंग मशीन सारे काम पैक करके हम लाते हैं। हम इस तरह से, जैसे हल्दी है हमारी, मार्केट में हल्दी आपको 200 रुपये किलो मिल जाएगी, 150 रुपये किलो मिल जाएगी, हमारी ये 200 रुपये की आधा किलो हल्दी है जी। और ऐसे ही ये मिर्च पाउडर है, मिर्च पाउडर सूखी जो खड़ी मिर्च लेते हैं उसका रेट है 280 रुपये किलो, और मार्केट में 150 रुपये किलो मिर्च मिल रही है, तो वो कहाँ तक शुद्ध होगी। और इसी प्रकार हमारा ये धना है, धने में कलर का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जो कुछ किसान होते हैं हम उनमें सर्वे करते हैं, जो किसान अच्छा धना लाता है जिसका कलर अच्छा होता है, और जो धने की जो प्रक्रिया होती है उसको हरा थोड़ा उखाड़ कर उसको छाँव में सुखाया जाता है, जब उसका कलर बनता है। और हमारे धने में आप खुशबू सूंघ के देख लीजिए, क्या होता है कि धना मसाले के लिए ऐसा होता है कि धना जैसे हम रखते हैं तो उसमें खुशबू नहीं आती। कई जगह धनिया का उत्पाद ज़्यादा होता है तो धनिया का मसाला पीस के देते हैं, जबकि धनिया हरी पत्ती में आता है और जो धना होता है वो मसाले में यूज़ किया जाता है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। चलिए हम जानते हैं सर से कि सर आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं ये बताइए। मेरा नाम अमोल उके है और मैं छिंदवाड़ा ज़िले के तामिया ब्लॉक से हूँ। आपने कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर लाए हैं? हमारे यहाँ काफ़ी सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं, जैसे कुटकी राइस है, कुटकी की कुकीज़ है और हनी है और कुटकी टोस्ट है, इत्यादि प्रोडक्ट आए हुए हैं। जामुन विनेगर है, हनी है। आपका जैसे जामुन विनेगर जी। इसका क्या यूज़ है? जामुन विनेगर का यूज ये है कि इसको हम सलाद के रूप में भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं कि सुबह सुबह हम खाली पेट में एक चम्मच एक गिलास पानी में डाल के पी सकते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, ब्लड साफ़ होगा और किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन सही रहेगा। जी बहुत अच्छी जानकारी दी। नाबार्ड हमेशा से किसानों के साथ ही काम करता है और उनके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए हम ग्राउंड पर हमारे जिला विकास प्रबंधकों के माध्यम से उतरते हैं। साथ ही हमारे हितधारक जो NGOज है, FPOज है, CBBOज है, उन सब के माध्यम से हम हर ग्रामीण के जीवन को छूने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके जीवन में हम कुछ ना कुछ ऐसा कर पाए वो प्रगति के रास्ते पर चल पाए। इस तरंग के आयोजन के पीछे क्या कारण है, FPO क्या होता है, FPO को मार्केटिंग के लिए किस तरह के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, FPO की अवधारणा क्यों की गई थी, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए मैं हमारे उप महाप्रबंधक श्री अविनाश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और FPO की अवधारणा के बारे में हम सबको अवगत करवाएं। सभी को नमस्कार। माननीय मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार सर, मेरे सहयोगी विजेंद्र सिंह जी, उपस्थित सभी किसान भाई, FPO के सदस्य, हमारे CBBO और FPO प्रमोटिंग एजेंसीज जो हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। तरंग ये एक FPO मेले की एक श्रृंखला है जो पूरे भारतवर्ष में की जा रही है, हर राज्य में की जा रही है। मध्य प्रदेश में हमने इससे पहले इंदौर में की है, इसके बाद अब भोपाल में है और इसी श्रृंखला में हम आगे जबलपुर में भी करेंगे। FPO की संरचना जो है वो किसान को संगठित करना है, उनको संगठित करके उनकी जो रोज़ की जो किसान के लिए जो लागत होती है, जो उत्पाद करने के लिए जो लागत होती है, बीज हो, खाद हो, उसको वो अपने होलसेल रेट में खरीद सकते हैं। और उनका एग्रीगेशन इसीलिए किया जाता है कि हमारी जो छोटी जोत वाले जो किसान हैं उनको जो एक एडवांटेज बोलते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस, कि उस उत्पन्न को इतना नहीं होता है उनका कि जिसको हम मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं, जो काफ़ी सारा नहीं होता है, और उसके तहत वो मार्केट के किसी एक समुदाय के साथ जो कमीशन एजेंट्स और डीलर्स होते हैं उनके थ्रू उनको अपनी प्रोडक्ट को बेचनी होती है। तो ये एक संरचना जो भारतवर्ष में काफ़ी सालों से चलती आ रही है, जिसके तहत हमने ये देखा कि जो मेहनत किसान खेत में करता है उसके कंपैरिजन में जो ट्रेड करता है, जो बेचता है, मार्केट से लिंक करता है, उसका मुनाफा थोड़ा ज़्यादा है।
तो ये जो असिमेट्री है इसको हमको थोड़ी सी ठीक करने की ज़रूरत थी, जिसके तहत हम चाहते थे कि एक संगठन बने, एक व्यवस्था बने जिसको हम सीधे मार्केट से जोड़ सकें। उन्होंने अपनी आय को किस तरह से बढ़ाया है, किस तरह से उनके छोटे छोटे जो उत्पाद थे उनको एग्रीगेट करके एक जगह करके उनको हमने अच्छा मूल्य दिलवाने का प्रयास किया है। इसी तरह के एक अनुभव को साझा करने के लिए हमारे बीच में मीना कुशवाहा जी हैं, जो अपना अनुभव साझा करेंगे कि किस तरह से एफपीओ से जुड़कर उनको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। मेरा नाम मीना कुशवाहा है, मैं जिला शहडोल से हूँ, सोहागपुर एग्रो एफपीओ से हूँ। हम किसानों के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। पहले मैं भी किसान हूँ, एक किसान महिला हूँ। पहले नारले में मैं काम करती थी समूह चलाने का, और साथ में जब से मैंने एफपीओ के साथ जुड़कर काम कर रही हूँ तो काफ़ी हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत आगे बढ़ने का हमें सीख मिली प्रमोट करने के लिए। हम किसानों के घर घर जा कर के पहले उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। किसान दीदी हमारी हैं, महिलाएं भी हैं, उनको भी हमने अपने एफपीओ में जोड़कर कम से कम 350 महिलाओं को हमने जोड़ा है, सदस्य बनाए हैं उनको। उनके साथ हम काम करने के लिए उससे पहले उनकी आर्थिक स्थिति पूछते हैं, उनकी ज़मीन के बारे में कि कितनी ज़मीन है और कितने ज़मीन में आप कर पाते हैं, कितनी आपका छूट जाती है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छा ना होने के कारण उनको बीज, खाद और चीज़ें उपलब्ध ना हो पाता है, तो काफ़ी ज़मीन को ऐसे छोड़ देते हैं, पड़ी रह जाती है। उसमें हम मदद करने का काम करते हैं, बीज वितरण करवा देते हैं कि जो जैसा भी आपका बंजर ज़मीन क्यों ना पड़ा हो, उसमें हम रोजेला इस साल खेती करवाए थे, रोजेला का बीज हमने खुद वितरण किए थे किसानों को। ऑब्जेक्टिव है भारत के गुमनाम नायकों का जश्न मनाएं। देखिए, जिस तरीके से एक एफपीओज हैं वो अपने लेवल पे एग्रीगेशन करके और उसके बाद नाबार्ड की सपोर्ट से और जो दूसरी संस्थाएं चाहे वो एसएफएससी की बात करें या ओएनडीसी की बात करें, उनके सपोर्ट से अपने उत्पाद को मार्केट कर सकते हैं। और उसी पहल में जैसे हमारे मुख्य प्रबंधक की सोच थी कि क्यों ना इस तरीके के आयोजन लगातार किए जाएं, जिसमें कि किसान के उत्पादक संघों को एक जगह लाया जाए और बड़े शहरों में जहाँ की हम महरूम रहते हैं इस तरीके के उत्पादन को देखने और उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो इन सब का इस्तेमाल किया जा सके और एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके सभी हमारे उत्पादक संघों को। तो इस पहल में मैं सबसे पहले तो हम मुख्य प्रबंधक महोदय का भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी इस सोच को मटेरियलाइज किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा और सभी संस्थाओं के द्वारा। देखिए, जहाँ तक अगर जैसे अभी किशन जी ने कहा उत्पादकी के ऑर्गेनिक उत्पाद हमारे पास हैं, चाहे वो शहद की बात करें, मिलेट्स जो मोटा अनाज होता है उसकी बात करें, आटा है, मसाले हैं, अचार है, बाजरा है, घी है, ये सब यहाँ आपके सामने यहाँ अवेलेबल रहेंगे और आप इसको देख सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं। 3 दिन तक यह मेला रहेगा तरंग के नाम से। तो मैं आप यहाँ उपस्थित सभी जो 40 एफपीओज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इन 3 दिन में जो आपको एक्सपीरियंस होगा और जो फीडबैक आपकी तरफ से नाबार्ड को मिलेगा, हम उसमें कोशिश करेंगे कि उसको और किस तरीके से उन्नति की ओर अग्रसर करवाया जा सके हमारे एफपीओज़ को। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा हमारे एफपीओ के सदस्यों के लिए कि हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। स्वागत है उनका जो हरदम हमारे दिल के पास होते हैं। ऐसे हमारे एफपीओज़ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नाबार्ड मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय से पधारे मेरे सहभागी, विभिन्न एफपीओज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सदस्य, किसान भाई, आप सभी को इस तरंग महोत्सव के अंदर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सादर आमंत्रित हैं। जैसे किशन जी ने कहा कि अगर हम लोग चर्चा करते हैं कृषि की,
तो हमेशा सवाल आता है कि क्या कृषि किसान के लिए फायदे का सौदा है। भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी राज्य सरकारें, नाबार्ड और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कृषि को बेहतर करने के लिए, किसानों की हालत को बेहतर करने के लिए, उनको खुशहाल बनाने के लिए कार्य कर रही हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये प्रयास है, किसान अपने बल पे संबल हो रहा है और आपके हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर ऐसा प्रगतिशील किसान है जो अपने दम के ऊपर, अपनी मेहनत के बस के ऊपर अच्छी उपज पैदावार करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग ये समझें कि किसान को एफपीओ के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, ऐसी क्या विशेषता है इस एफपीओ के अंदर, अगर किसान को आगे बढ़ना है, खुशहाल बनना है, अपनी आमदन को बढ़ाना है, तो मेरे हिसाब से ये एफपीओ का एक अच्छा मंच है। क्योंकि अगर आप आमदन कम बढ़ा पाएं या ना बढ़ा पाएं, आप अपनी जो लागत है उसको तो कम कर सकते हैं निश्चित तौर के ऊपर। जी सर, आप कहाँ से आए हैं और अपना नाम बताइए। मैम, ये स्टॉल कुंडेश्वर मिलेट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कुंडम जबलपुर से है। और आपका नाम? मेरा नाम सुभाष दाहिया है। मैं कुंडेश्वर मिलेट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का सीईओ हूँ। तो सर, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। मैम, यहाँ हम जो प्रोडक्ट लेके आए हैं मिलेट्स के प्रोडक्ट है, प्रोसेसिंग करके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे मिलेट्स की कुकीज़ हैं, कोदो के कुकीज़ हैं, लड्डू हैं, कुटकी के सेव हैं, आंवले का अचार है, आम का अचार है, मिलेट्स हैं, अपना कोदो, कुटकी, रागी, फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, बर्नियार्ड, प्रोसो, ये सारे मिलेट्स हैं हम लोगों के। जी, तो सर क्या ये जैविक विधि से बनाए गए हैं सारे प्रोडक्ट? मैम, मिलेट्स तो जनरली जैविक विधि से ही होते हैं, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड वगैरह का यूज यदि होता है तो ये इसकी पैदावार कम होती है। जी, तो इसके और कौन कौन से प्रोसेसकृत जो हैं आपके प्रोडक्ट हैं, और इसकी कौन कौन सी और रेसिपीज़ बना सकते हैं, जैसे कोदो कुटकी? मैम, हमारे इसमें 10-12 रेसिपी हैं जिन पे काम चल रहा है। आने वाले समय में उनको भी मार्केट में लेके आएंगे हम। थोड़ा सा आप दिखाइए दर्शक को कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। ये हमारा मैम बाजरे का कुकीज है, ये कोदो की कुकीज है, ये कोदो के लड्डू हैं। तो ये कोदो के लड्डू का क्या फ़ायदा है, मतलब इसको खाने से क्या फ़ायदा? मैम, आज के समय में जो अनाज है वो केमिकल युक्त आ रहा है। ये अनाज ऐसा है जिसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता है, जो इंसान के स्वास्थ्य को लेके बहुत फायदेजनक है। तो आप बताइए कि आप जो कार्य कर रहे हैं इसमें महिलाओं का भी योगदान है? जी हाँ, महिलाओं का ही योगदान है। हम महिलाओं को सशक्तिकरण से जोड़ने के लिए हम लोग यह काम कर रहे हैं। जैसे आपके समूह में कितनी महिलाएं होंगी? मेरे समूह में लगभग 3 महिला है। 3 महिला के साथ में, हर महिला के साथ में 10-10 महिला जुड़ी हुई हैं। तो आपने ये कार्य मतलब कब से शुरू किया? ये हमारा कार्य 2021 से चालू है। तो लोगों का आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। किसान भाई बहनों नमस्कार। खबरें खेती के आज के अंक में आपका स्वागत है और जान लेते हैं इस वक्त के प्रमुख समाचार। एफपीओ को बढ़ावा दिया जाएगा। 31 जुलाई तक फसल बीमा करा सकते हैं किसान। 62% खरीफ बुआई पूरी। मध्य प्रदेश के 15 जिले कम वर्षा की चपेट में और प्रादेशिक कृषि बजट में वृद्धि। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। एफपीओ को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठन को एक आंदोलन के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में एफपीओ मेले लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसानों के एफपीओ को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि एफपीओ के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन अपने पैरों पर खड़े हों और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। श्री चौहान ने ये बात दिल्ली हाट आईएनए में आयोजित एफपीओ मेले में कही। श्री चौहान ने हर एक स्टॉल पर जाकर एफपीओ संचालकों और किसानों से बात की। एफपीओ के माध्यम से उनकी प्रगति पूछी, साथ ही सुझाव भी लिए।
श्री चौहान ने कहा कि किसान कल्याण सर्वोपरि है। इस दिशा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने और देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पाद संगठनों एफपीओ की बड़ी भूमिका है। उन्होंने बताया कि देश भर में 10,000 नए एफपीओ बनाने की भारत सरकार की योजना बहुत सफलता से आगे बढ़ रही है। वहीं 31 जुलाई तक फसल बीमा करा सकते हैं किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों का बीमा किसान भाई 31 जुलाई 2024 तक करा सकते हैं। इसके अंतर्गत खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलें धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर, ज्वार, कोदो कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग एवं उड़द हैं। किसानों द्वारा इन फसलों के बीमा के लिए मात्र 2% प्रीमियम देय होगा। फसल बीमा करवाने हेतु बैंक की निकटतम शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों अथवा शाखा से भी संपर्क किया जा सकता है। ये बीमा ऋणी और अऋणी दोनों तरह के किसानों के लिए है। 62% खरीफ बुआई पूरी। इस साल समय से दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने से खरीफ फसलों की बुआई शीघ्रता से हो रही है। हालांकि पूरे प्रदेश में अभी मानसून सक्रिय नहीं हुआ है। प्रदेश के धान उत्पादक क्षेत्रों में कम बारिश होने से धान की बुआई गति नहीं पकड़ पा रही है। सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने से बुआई किसानों द्वारा तेजी से की जा रही है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी अनुसार अभी तक प्रदेश में 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई की जा चुकी है, जो इस साल के निर्धारित लक्ष्य का 62% है। गत वर्ष समान अवधि में 71 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। चालू खरीफ मौसम में 149 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई प्रस्तावित है। सोयाबीन की बुआई सबसे अधिक 46 लाख हेक्टेयर में की गई है। गत वर्ष समान अवधि में 37 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। मध्य प्रदेश के 15 जिले कम वर्षा की चपेट में। प्रदेश में इस साल मानसून तय समय के अनुसार आया, लेकिन बारिश की दृष्टि से असमानता है। पूरे राज्य की वर्षा स्थिति सामान्य श्रेणी में है। प्रदेश के 15 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में सामान्य या अधिक बारिश हुई है। 1 जून से 10 जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार 25 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। अधिक वर्षा वाले 10 जिले सिंगरौली, अलीराजपुर, भिंड, भोपाल, गुना, इंदौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम एवं श्योपुर हैं। ग्वालियर एवं मुरैना ऐसे 2 जिले हैं जहां पर सामान्य से 83% अधिक बारिश हुई है। 15 जिलों में अत्यधिक कम बारिश हुई है। सबसे कम वर्षा रीवा, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, बालाघाट, कटनी, सागर, उमरिया, हरदा, रायसेन एवं नर्मदापुरम में हुई है। प्रादेशिक कृषि बजट में वृद्धि। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में बताया है कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में 66,605 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में 23% अधिक है। कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र एवं ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। कोदो कुटकी की खरीद पर 10 रुपए किलोग्राम अतिरिक्त राशि दी जाएगी। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो देखा किसान भाइयों, आज हमने यहाँ पर आकर हमारे किसान भाइयों द्वारा जो जैविक और प्राकृतिक उत्पाद बनाए गए हैं उनके बारे में जाना और समझा। और आप भी यहाँ आइए और यहाँ पर बिक्री के लिए जो उत्पाद लगाए गए हैं उन्हें खरीदकर किसानों का उत्साहवर्धन कीजिए। नाबार्ड द्वारा ये बहुत अच्छी पहल की गई है और इससे किसानों को स्वरोजगार और स्वावलंबी बनने का अवसर प्रदान कर रही है। तो आशा करते हैं कि इस तरह के नाबार्ड द्वारा आयोजन होते रहें और हमारे किसान भाइयों के लिए इस तरह से उन्हें लाभ और मुनाफा प्राप्त होते रहे। तो आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में कुछ नई कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।